इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं यहाँ पे कनॉट प्लेस में। बहुत सेंसिटिव मुद्दा और जिस पर हम बात आज कर रहे हैं एसिड अटैक्स पर। आज द्वारिका में 18 साल से कम की एक बच्ची पे एसिड फेंका गया, 12वीं की वो छात्रा। 1000 मामले होते हैं पूरे देश में एक साल में और जो 80% मामले हैं वो महिलाओं के हैं। बातचीत हो रही थी, ऋचा अनिरुद्ध प्रोग्राम करती हैं, देश का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि मीडिया में, और अभी भी वो तो है मीडिया पर्सन ही है, उन्होंने कहा कि मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा है, बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबल। और मैंने सतही तौर पे ये बात नहीं कही, विश्वास के साथ कहा कि हाँ है। और वो इसलिए है क्योंकि हम तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं लेकिन ये मुद्दे नहीं उठाते, या भूल जाते हैं या हाशिए पे छोड़ देते हैं। हम इसलिए नहीं, हम ये कहते हैं हम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको पसंद नहीं आता ये मुद्दा, और जनता कहती है कि हमें तो पसंद आता है, आप समझ नहीं पाते, आपका हाथ जो है वो नब्ज पे नहीं होता। अब दोनों लोग एक दूसरे को बोलते हैं। अब बोल रहे हैं, यहाँ पे कानपुर से भी आए हुए लोग हैं जिन्होंने कहा कि फैक्ट्रीज में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली। मैं आज आपसे बात नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूं। कुछ लोग हैं जिनके घर पे बिल्डर ने कब्जा कर लिया ऊपर ही वाली फ्लोर पे, मैंने उनसे कहा कि मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। असम के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। मंच है, प्लेटफॉर्म है, ये कैसा ही है। लेकिन आज हम महिलाओं पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर बात कर रहे हैं और एसिड अटैक पे बात कर रहे हैं। लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और कम से कम आज आप सबसे कहता हूं कि प्लीज एक बार क्लैप जरूर करिए लक्ष्मी के, इनके साहस को और इनके अदम्य साहस को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकील साहिबा मौजूद है, अर्चना जी। कभी कभी लोगों को बहुत गुस्सा जितना वकीलों पे आता है, जितना पत्रकारों पे आता है, वकीलों पर भी आ जाता है, कोर्ट्स पर भी आ जाता है। बहुत बहुत सम्मान के तौर पे। मैं कांग्रेस के पास नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आता है, गुस्सा आता है कि इतना डिले हो जाता है। 15 साल की थी, दम अटैक हुआ, आज 2007 का मसला है, 5 का 22 आ गया, वो शख्स बाहर घूम रहा है और हम ही आप आस पास कहीं खड़ा होगा, शादी कर ली, सब हो गया। आखिर हम कहां कैसे माने कि हर चीज सब दुरुस्त है और हमसे पत्रकार ही जिम्मेदार हैं। पॉलिटिशियन आए, उन्होंने कहा कि जी साहब खुलेआम एसिड बिक रहा है, उन्होंने कहा कि हम नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बैन कर दीजिए एसिड पर। तो बात एसिड पे बैन की नहीं है, बात दरअसल ये है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात है। प्रतीक जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हम कुछ भी बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, हर चीज के लिए पनिशमेंट। मैंने अभी एक ट्वीट देख रहा था, शायद एमपी हैं, उनका ट्वीट है, गौतम गंभीर का। उन्होंने कहा बॉय हु थ्रू एसिड एट स्कूल गर्ल इन द्वारका नीड टू बी पब्लिकली एक्सिक्यूटेड बाय अथॉरिटीज। सरेआम चौराहे पे खड़े होके उसको सजा दी जानी चाहिए। नहीं, सुनिए प्रतीक जी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम में। सबसे पहले ये सोचिए कि ये ऐसा होता क्यों है। आप देखते हैं जितने भी बच्चे इस तरह के अटैक होते हैं वो लड़कियों पे जो ज्यादातर होते हैं, वो कौन करता है? ये अभी जैसे लक्ष्मी ने बताया, एक तरफा मोहब्बत। हम क्या होता है, हम घर में जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत पेरेंट्स है, बहुत लड़के खड़े हैं, बहुत यंग एज के लड़के खड़े हैं। मैं रोज कोर्ट देखती हूँ, इसलिए आप सबको इस बात को समझाना चाहती हूँ। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो आपको डिनाई कर देती है, तो आप उस खूबसूरत चीज को नाश कर रहे हैं जिसको आपने प्यार किया था। आप सोचिए, एक लड़की अपने लुक्स को लेकर सबसे ज्यादा होती है। अपना लुक्स वो दिन में कम से कम 100 बार शीशे में देखती है। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। मैं यही बता रही हूँ, मैं तुम्हारे ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना? सुनिए, जिस तरह हमारे घर में जब हम कोई भी चीज बच्चे को नहीं मिलती, वो फेंकना तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं पे हमें ध्यान देना है कि उसका एग्रेशन क्यों बढ़ रहा है। जिस दिन हम बच्चों पे काम करना शुरू कर देंगे, देखिएगा आप, ये सब चीजें धीरे धीरे कंप्लीटली बंद हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल लक्ष्मी पे, मैं अगर लुक्स है तो लड़के भी क्या लुक्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं? उनके ऊपर भी तो एसिड अटैक, या ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी तो एसिड अटैक होते हैं। जी 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 जी। लुक्स पे बात ही कहाँ से आ गई है? लुक्स पे क्यों बात आ रही है? हम अगर आप परवरिश की बात कर रहे हैं, अगर परवरिश की बात की जा रही है तो वहाँ पे परवरिश को ऐसे देखे ईगो हर्ट हो जाता है उस पर्सन का।
और जब वो ईगो हर्ट होता है पहले उसको घर से ही कहा जाता है ना, तो उसकी सुनने की आदत ही नहीं होती है। और बाहर अगर कोई दरअसल बरखत रेहन को गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, लेकिन एक दंभ होता है, दंभ हिंदी का एक शब्द है दंभ, और उसे कहते हैं पुरुष दंभ। 70 साल के आदमी को भी दंभ होता है हुजूर, और वो पुरुष होता है तो उसे लगता है कि आपने, हाँ जी, गौतम गंभीर ने बढ़िया बोला है, लेकिन उसका दूसरा मतलब निकालेंगे। गौतम गंभीर ने सही बोला, कठोर सरेआम सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए, कठोर सरेआम। हाँ बहन नमस्ते, मैं आ रहा हूँ जस्ट मिनट, गिव मी अ सेकंड लक्ष्मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वकील साहब आ रहा हूँ जी। सर आपसे बात हुई थी ना लास्ट टाइम मिलना था, आपसे नहीं बोला था मिलने की। अच्छा मैं बात करूंगा जरूर जी। नहीं चलेगा देश, हैं? संविधान से चलेगा, शरिया लॉ से नहीं नहीं। तो शरिया लॉ की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने कैसे बोल दिया एग्जीक्यूट कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, ये कैसे बोल दिया उन्होंने? ये सरेआम जी, मैं जी। हुए, आप तो घर के अंदर बैठे हुए, जल तो वो रहा है ना जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हम सब जल रहे हैं, लेकिन कानून क्या कर रही है? तो कानून ऐसी फ्री में सैलरी ले रही है क्या वहाँ पे बैठ के? जी अब अर्चना आपको जवाब देना है जी। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए सबसे पहले तो इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए, ठीक है। मैं आई एग्री। एक चीज की हर कोई भी हमारा लेट मी कंप्लीट सुनिए, लेकिन आप किसी को सजाए मौत कैसे दे सकते हैं? हर चीज की सजाए मौत नहीं हो सकती, बात को समझिए। हर चीज, वही मैं बता रही हूँ, जिस दर्द से ये गुजर रही है वो 10 साल 15 साल। सुनिए लक्ष्मी मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आप मेरी बात कंप्लीट होने दी, आप बीच में रोकती हैं इसलिए वो बात रह जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 10 साल की सजा दे दी, उसके बाद वो बाहर आके नॉर्मल जिंदगी जीता, लेकिन उससे पूछिए जो पूरी जिंदगी सरवाइव करेगी, जो जितनी बार भी अपना फेस शीशे में देखेगी उतनी बार उसे वो ऐसे अटैक याद आएगा। इसलिए मैंने हाँ मैं आ गया, हाँ बोलो। यहाँ पर मैं 2-3 बातें रखना चाहूंगी। पहली बात ये कि यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करते, पहली बात ये कानूनी मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, ये हर तरह का मुद्दा। और इसको सतही लेवल पर 30-30 सेकंड में क्या समझेंगे हम लोगों को समझना होगा कि कानून नहीं है हमारे देश में ऐसा, ना ही कोई बैन है। निर्भया की बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले बात हो रही थी कि निर्भया फंड से बुलेरो खरीदी जा रही थी इस देश में। 12 साल की थी मैं जब निर्भया कांड हुआ था। आज 2022 में 10 साल बाद हम देखते हैं ना वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर मिलते हैं ना निर्भया फंड का कुछ होता है, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा है। और जब बात होती है तो मामला कैसे पॉलिटिसाइज होता है, इन लोगों को राजनीति बुनानी है, एक दूसरे पे ब्लेम डाल के। किस सरकार ने क्या किया है यहाँ महिलाओं के लिए, इस पर कोई ऋतु। प्रतीक जी, पहले तो मैं अर्चना जी का बात को बिल्कुल डिनाई करना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि जो लड़की है वो 100 बार जो है शीशा देखती है, ऐसा नहीं है। वो 17 साल की, आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। आप गलत बोलेंगी तो गलत बोला जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लिसन, मैंने ये कहा हर लड़की को अपने लुक से प्रेम होता है, आप उसका लुक से